फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जो मूल रूप से इकोनॉमिक्स का तो नहीं है, मीन्स आम भाषा में हम बात करें तो जो आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है, एक ऐसा विषय जिसको आम आदमी आज समझना चाहता है। भले ये इकोनॉमिक्स का टर्म हो, लेकिन आम आदमी से काफ़ी जुड़ाव है और उसके दैनिक क्रियाओं पर इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो गरीब तबका हो चाहे वो अमीर वर्ग हो। मीन्स आज का इकोनॉमिक्स का मेरा विषय है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। जनरली आप लोग सुनते होंगे, ये शब्द आप बहुत कम सुने होंगे। ये वही वर्ग सुनेगा या तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा होगा या इस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करता रहा होगा या फिर वो स्टडी से जुड़ा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। इसको जनरल भाषा में अगर बात करें तो इसे महंगाई कहते हैं। मीन्स महंगाई वो चीज़ जो आप मार्केट में जा रहे हैं और जब आप सामान खरीदते हैं तो एक जनरल फीलिंग आती है कि जो टमाटर या जो सब्जी, जो तेल आपको कुछ दिन पहले शायद आपके लिए कैपेबल थे, आप क्षमता के अंतर्गत थे, अब वो क्षमता से बाहर चले गए हैं। एक उदाहरण है सरसों का तेल। सरसों का तेल आज के समय में 200 रुपये के आसपास पहुंच गया है और पेट्रोल से भी ज़्यादा। मतलब एक समय हम मानते थे कि पेट्रोल और डीजल ही एक वैसे तेल है जिनका दाम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, डेली बढ़ता है, लेकिन यहाँ सरसों का तेल ने वो बाजी मार लिया है। अब हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि हम अपने कंज्यूमर या एक जो उपभोग करने वाली चीज़ें हैं उसको कैसे हम पूरा कर पाएँ। जनरल रूप से हम कह सकते हैं, सामान्य भाषा में अगर बोले तो जब वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ना शुरू होता है, इसका अर्थ दूसरे शब्दों में कहें कि जब वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य जो होता है गिरता है। मीन्स मुद्रा का मूल्य कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जो सामान आप, एक उदाहरण के अंतर्गत इसको समझ लीजिए, जो सामान आप 1990 में 100 रुपया में ला रहे थे, अब 2000 के आसपास ईस्वी में वो सामान आपको 200 रुपये में मिल रहा है। और आज के समय में 2021 में वो सामान आपको 500 में मिल रहा है। तो ये महंगाई है, इसी को महंगाई बोलते हैं। मीन्स जनरली हम अपने पूर्वजों से सुनते होंगे, दादा परदादा से या फिर लोगों से सुनते हैं कि मेरे समय में ये सामान इतने ही पैसे में मिल जाता था, या इतने पैसे में हम जाते थे तो इतना सारा चीज़ें हम लेके आते थे। अब वो स्थिति नहीं है, अब वो स्थिति में बदलाव आई है। तो महंगाई जो टर्म है वो मूल रूप से कहा जा सकता है कि मुद्रे का जो मूल्य है, मुद्रा मतलब करेंसी, जो नोट हम यूज करते हैं, जो पैसा हम यूज करते हैं, तो उसके मूल्य में गिरावट हुई है। जो पहले उसका मूल्य था, इन द सेंस जितना हम सामान उससे ले पाते थे, आज उतना सामान नहीं ले पा रहे हैं। तो ये ऑब्वियस एक महंगाई की स्थिति इसको कही जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ गरीब तबका रहता है, उसके लिए महंगाई एक पहेली की तरह है। मीन्स महंगाई सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उत्पादन कम हो रहा है। अगर जनरल वे में हम समझाया जाता है अगर हमको महंगाई, तो भाई टमाटर हुआ नहीं है इसलिए टमाटर मार्केट में नहीं है तो महंगाई है। ये जनरल वे में एक समझ है और आम आदमी की भाषा में यही महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है। लेकिन भारत जैसे देश में महंगाई के कई फैक्टर हैं और महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जिसको हम बात कर रहे हैं, वो सबके लिए नुकसानदायक है क्या, ये एक प्रश्न उठता है। तो महंगाई जो है सबके लिए नुकसानदायक नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक होती है और कुछ लोगों के लिए ये टॉनिक का काम करती है, विटामिन का काम करती है। तब सवाल उठता है कि ऐसे कौन लोग हैं समाज में जिनको ये विटामिन का काम करती है। तो ऑब्वियस कोई भी अगर उद्योगपति है जिसके पास पैसा है, मतलब एक सिंपल टर्म में आप समझ लीजिए, इन्फ्लेशन से नेगेटिव या नकारात्मक चीज़ उसी को होगा जिसके पास पैसे की तंगी है, जिसका वेतन लिमिट है, जो कम कमाता है। तो इन्फ्लेशन महंगाई उसको मारेगी। देन जिसके पास बहुत पैसा है, जो लोगों को पैसा दे रहा है, उसको उतना नुकसान नहीं होता है। मीन्स महंगाई उस पर उतना असर नहीं करती है। निवेशक जो मूल रूप से कई जगह अपने निवेश पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, उनको महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब सामान्य वर्ग में कहा जाए कि कृषक वर्ग जो है, जैसे किसान है, तो किसान अगर कुछ पैदा कर रहा है, तो अगर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो इस लालच में वो पैदा करना चाहेगा कि उसको 2 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो इससे कृषकों को भी फायदा होता है। जो बेचने वाले लोग हैं, जो
थोक में लाकर सामानों को बेचते हैं खुदरा में, उन्हें भी महंगाई से फायदा होता है। तो इन द सेंस उत्पादक जो उद्योगपति हैं उनको भी इससे फायदा होगा, क्योंकि इस लालच में वो सामानों का उत्पादन ज़्यादा करेंगे कि ये महंगा हुआ है तो इसको लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ है कि एक वर्ग को फायदा होता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसका वेतन लिमिट है, बैंकिंग कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनका वेतन लिमिट है, या रिक्शा पुलर हैं जो कम कमा पा रहे हैं, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई उनको बुरी तरह से बर्बाद करके रख देती है, क्योंकि जीविकापार्जन के लिए उनको डेली सामान अपने लेने होते हैं और एक लिमिट वेतन में ही अपना जीवन उनको यापन करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो भारत ही नहीं विश्व में भी बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक मापदंड भी इसको कहा जा सकता है। आपके यहाँ अगर महंगाई अधिक है तो आपका मुद्रा का मूल्य जो है गिर रहा होता है। इन द सेंस अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार अगर मुद्रा ज़्यादा छापना शुरू कर दे या मार्केट में अधिक मुद्रा का सप्लाई होना शुरू कर दे तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने जिम्बाब्वे की कहानी सुनी होगी, जहां पर 1000 नोट इक्वल टू इंडिया का 1 रुपया का करेंसी होता था। मीन्स हमारा 1 रुपया जिम्बाब्वे के 1000 के करेंसी के इक्वल होता था। सरकार ने वहाँ महंगाई से लड़ने के लिए, इन्फ्लेशन के लड़ने के लिए नोट छापना शुरू कर दिया। मीन्स सरकार को ऐसा लगा कि हम इससे टैकल कर सकते हैं इन्फ्लेशन जैसी समस्या। ऐसा होता नहीं है। जब नोट की सप्लाई, चूंकि बैंक जो होते हैं वो स्रोत होते हैं नोटों के सप्लाई का या करेंसी के सप्लाई का मार्केट में, तो बैंकों ने अगर अपने ब्याज दर अगर कम करके रखे हुए हैं तो इन द सेंस लोग अधिक जाएंगे पैसा उठाने के लिए। जैसे सपोज अगर होम लोन 5.1 है तब लोग ज़्यादा जाएगा, इन कंपेरिजन अगर 8.1 है, 8.1 अगर होम लोन हो जाता है तो आपको लोग कम जाते हैं होम लोन लेने के लिए। तो इस सेंस में क्या है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, और जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो कोई ना कोई आर्थिक संकट क्रिएट करता है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सेंट्रल बैंक होता है जो हमारे पास है आरबीआई, जो अलग अलग नीतियों द्वारा इसको जारी करता है। भारत में हम लोग जो थोक मूल्य सूचकांक होता है, इन द सेंस होलसेल प्राइस से हम लोग इन्फ्लेशन या महंगाई को नापते हैं। मीन्स जो होलसेल मार्केट है, जो थोक मार्केट है, उसमें वस्तुओं का दाम जो बढ़ रहा है या घट रहा है उसके आधार पर हम बात करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। फिर कंज्यूमर इंडेक्स भी हमारे पास, जिसमें हम उसके आधार पर भी महंगाई को नापते हैं, लेकिन मूल इंडेक्स जो हमारे पास, जो थोक मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर हम ये इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। कहा जा सकता है कि सामान्य भाषा में महंगाई वो स्थिति है जिसमें मुद्रा जो है अपने दाम या अपने मूल्य को खोता जाता है, और सरकारी स्थिति में सरकार जो है बहुत तरह से इसको प्रयास करती है, कई ऐसे कदम उठाती है, और इसके निगेटिव इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई छोटे लेवल पर हो, कम हो, तो एक टॉनिक का काम करती है, लेकिन जैसे जैसे ये एक कंफर्ट जोन से ऊपर की तरफ जाती है, जब ये एक लेवल को पार करती जाती है तो अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो जाती है, और उस समय धीरे धीरे इन्फ्लेशन मंदी में बदल जाती है। मीन्स ये महंगाई जो है, जिसके कारण कुछ लोग लालच में आकर कर रहे थे, अब ये ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वस्तु मार्केट में पड़े रह जाते हैं, लेकिन लोग उनको खरीदना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, उनके कैपेसिटी से वो बाहर हैं। तो यहाँ से होता है मंदी की शुरुआत। मीन्स फैक्ट्री कल कारखानों में तालों का लगना। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, रिसेशन पीरियड, मंदी को, जो इन्फ्लेशन से ही जुड़ा हुआ है। थैंक यू।